सभी साथियों को नमस्कार। और जैसा कि मैं आपसे कहा था कि मैं जो पेपर करा रहा हूँ उसका चर्चा मैं खुद कर लूँगा और आपसे इसको शेयर करूँगा। तो आज मैं प्रश्न पत्र भूगोल का जो मैं पहला प्रश्न पत्र कराया था आपके साथ, उसको आज मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के माध्यम से आपको ये शेयर लिंक करूँगा और आप इस वीडियो को देख करके जो आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न पत्र है 50 प्रश्न का मैंने कराया था, वो आज बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, ठीक है ना। भारत का भौगोलिक परिचय से ये संबंधित है। तो पहला प्रश्न है, आकार के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है। तो आकार के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। दूसरा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में कर्क रेखा किस राज्य में होकर गुजरती है। तो मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम है। तो गांधीनगर कर्क रेखा के निकटतम है। भारत में कर्क रेखा, प्रश्न नंबर 6 है, भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर है। तो भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन है, रांची है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। तो नैनी प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है। तो +5 घंटे 30 मिनट का अंतर है दोनों के बीच में। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर स्थित है। तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर स्थित है। 10 प्रश्न हो गए और 10 प्रश्न के बाद मैं चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी हो, कंटेंट अच्छी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। प्रश्न नंबर 11 है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 10:38 PM में पूर्वाह्न। 12वां क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का उत्तरतम बिंदु है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल है। प्रश्न नंबर 14 भारत का पश्चिमोत्तम बिंदु है। भारत का पश्चिमोत्तम बिंदु गौर माता है जो कि गुजरात में पड़ता है। प्रश्न नंबर 15 भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है। तो भारत का पूर्वोत्तम बिंदु किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत भूमि की दक्षिण सीमा है और यह किस अक्षांश पर स्थित है। तो भारत की भूमि की दक्षिण सीमा कन्याकुमारी है और यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर पर स्थित है। प्रश्न नंबर 17 है, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से कौन चैनल अलग करता है। तो इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से ग्रेट चैनल अलग करता है। प्रश्न नंबर 18 है, लघु अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है। तो लघु अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। प्रश्न नंबर 19 है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है। तो मिनिकॉय के लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। प्रश्न नंबर 20 है, मालदीव को मिनिकॉय से कौन अलग करता है। तो मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है। तो भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करता है। प्रश्न नंबर 22 है, पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो सही उत्तर है इसका 4 देशों की सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 23 है, चीन से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो चीन से 5 राज्यों की सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 24 है, भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो भूटान से भी 4 राज्यों की सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 25 है, बांग्लादेश से कौन सा राज्य अपनी सीमा नहीं बांटता है। तो बांग्लादेश से मणिपुर अपनी सीमा नहीं बांटता है। प्रश्न नंबर 26 है, मणिपुर की सीमा किस देश के साथ लगती है। तो मणिपुर की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 27 है, हिमालय का विस्तार अरकानयोमा तक है, यह कहाँ स्थित है। तो यह भी म्यांमार में ही स्थित है। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाता है। तो पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29 है, अफगानिस्तान के साथ कौन सा भारत का राज्य सीमा बनाता है। तो अफगानिस्तान के साथ भारत का जो राज्य है वह लद्दाख है जो सीमा बनाता है। प्रश्न नंबर 30 है, भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा है। तो भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ है। प्रश्न नंबर 31 है, मैकमोहन रेखा
किस देश को अलग करता है, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को अलग करता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, इसमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 32 है, भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चाइना से मिलती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। प्रश्न नंबर 33 है, भारत के किस राज्य को बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है, इसका सही उत्तर त्रिपुरा है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 है, भारत ने किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की तट सीमा सबसे अधिक लंबी है। प्रश्न नंबर 35 है, किस देश के साथ भारत की सीमा का विस्तार सबसे कम है, जो कि 106 किलोमीटर का है, तो ये अफगानिस्तान सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 36 है, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है, तो कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। प्रश्न नंबर 37 है, भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला जिला है, तो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला जिला कच्छ है। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा विस्तार, जो कि 4096.7 किलोमीटर का है, यह बांग्लादेश है। प्रश्न नंबर 39 है, यनम स्थित है, तो यनम जो है आंध्र प्रदेश की सीमा में स्थित है। प्रश्न नंबर 40 है, माहे स्थित है, तो माहे केरल राज्य की सीमा में स्थित है। प्रश्न नंबर 41 है, कार्ल्सबर्ग कटक कहाँ स्थित है, तो कार्ल्सबर्ग कटक जो है अरब सागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 42 है, यूएसए का सैनिक अड्डा हिंद महासागर में किस द्वीप पर है, तो डियोगो गार्सियो पे द्वीप पर स्थित है। प्रश्न नंबर 43 है, कौन सा शहर अधिक दक्षिणावर्ती है, तो इनमें से बेंगलोर जो है सबसे दक्षिणावर्ती है, चेन्नई, भुवनेश्वर और भोपाल से। प्रश्न नंबर 44 है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो 17 या 17 राज्य जो हैं वो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 45 है, भारत की तटरेखा कितने राज्यों को छूती है, तो भारत की तटरेखा 9 राज्यों को छूती है। प्रश्न नंबर 46 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। प्रश्न नंबर 47 है, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो प्रश्न नंबर इसका जो सही उत्तर होगा 5 राज्य। और प्रश्न नंबर 48 है, भारत की अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 29 डिग्री 2 मिनट का है। और प्रश्न नंबर 49 है, भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और प्रश्न नंबर 50 है, जम्मू कश्मीर को भारत सरकार ने कब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, इसका सही उत्तर होगा 5 अगस्त 2019 को। तो ये आपके 50 प्रश्न थे, और 50 प्रश्न जो है इनको आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जैसे आरओ हो या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम हो, इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, तो इसे अच्छे से तैयार करिए। और ये पहला प्रश्न पत्र था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को, कंटेंट को अपने दोस्तों में, अपने जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनमें, खास करके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी शेयर करें। धन्यवाद आज के लिए।